everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's start with a new chapter that is Producers Equilibrium, जिसको हम लोग Firms Equilibrium भी बोलते हैं। तो फर्म क्या है? फर्म एक इकोनॉमिक एंटिटी है जहाँ पर कमोडिटीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और किस लिए करते हैं? टू सेल दैट कमोडिटीज़ टू द कंज्यूमर्स। और इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर अगर कोई है तो ना उससे ऊपर आना चाहता है ना तो नीचे आना चाहता है, वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में पहुँच जाता है, दैट उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब आता है। तो फर्म्स इक्विलिब्रियम मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ पर फर्म आ गया है, उसके बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो फर्म इक्विलिब्रियम में कब आता है? और तो हम फर्म एक इक्विलिब्रियम में तब आता है जब हमें गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस दी हुई हैं और हम लोग वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस टाइम जहां पर हमारा प्रॉफिट कैसा है? मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। डेफिनेशन क्या दी हुई है? फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, राइट? तो किसी भी एक फर्म का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न करना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उतना अर्न करना। और जब हम लोग ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम वहाँ मिलता है जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपनी गिवन जो उसकी एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से, जितना वो एक्सपेंड कर सकता है, जितनी अमाउंट है उसके पास स्पेंड करने के लिए, तो उस हिसाब से उसे इक्विलिब्रियम वहाँ मिलता है जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अराइव हो रहा है। तो वैसे ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर को वहाँ इक्विलिब्रियम मिलता है जहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है विद गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस। वो लेवल ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो सोल ऑब्जेक्टिव है किसी भी फर्म का वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक तरीके का डिफरेंस है बिटवीन द टोटल रेवेन्यू जो फर्म ने अर्न किया है माइनस टोटल कॉस्ट जो उसने इनकर की है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, राइट? तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंड हम लोग ने पहले वीडियोस में पढ़ा था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो डिफरेंस है बिटवीन TR माइनस TC। एंड अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमारा बराबर होता है टोटल कॉस्ट के। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज द नेम सजेस्ट मतलब कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। तो और लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस क्या है? जब हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है टोटल रेवेन्यू से तो वो लॉसेस होते हैं। तो ये तो प्रॉफिट्स की बात हो गई, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। अब हम लोग देखते हैं दो मेथड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं हमारे जिसके थ्रू हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ हाउ अ फर्म रीचेस इक्विलिब्रियम लेवल बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। तो पहला मेथड है TR एंड TC अप्रोच जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, एंड दूसरा मेथड है MR एंड MC अप्रोच तो हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं TR एंड TC अप्रोच। तो फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जहाँ पर TR एंड TC का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, मतलब प्रॉफिट्स कैसे होंगे? मैक्सिमम होंगे। उस लेवल ऑफ आउटपुट पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट कैसा हो? मैक्सिमम हो। तो अब हम लोग देखते हैं TR एंड TC अप्रोच। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं जो TR कर्व है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? वो एक तरीके का प्राइस टेकर होता है। फर्म प्राइस टेकर है तो जो हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो क्योंकि प्राइस टेकर है तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है। तो अब जो प्राइस कांस्टेंट है तो जो हमारा इंक्रीज आएगा रेवेन्यू में वो कांस्टेंट रेट से आएगा। इसलिए जो हमारी टोटल रेवेन्यू का जो आप कर्व देख सकते हैं वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फिर आप देख सकते हैं जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो
ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, लेकिन उसके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये ऊपर से क्यों हो रहा है स्टार्ट? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन, जब हमारा ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हमारी टीवीसी ज़ीरो है, तो उस पे पर हमारी जो टीएफसी होती है वो तो लगी रही है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आज ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट जो हमारी टीएफसी होती है वो तो हमें देनी ही पड़ती है। तो वो इसीलिए जो हमारा टीसी कर्व है आप देख सकते हैं वो ओरिजिन के ऊपर से है, वो दिखा रहा है कि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी तो है ही। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पहले तो ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। कि अब हम लोग देखते हैं एक फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। तो हम देख सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आपको दिखा रहा है, तो उसमें हमारे जो टीसी कर्व है वो ऊपर है और टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे है। मतलब टोटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है दैन टोटल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि टीसी इज़ मोर दैन टीआर। और हम उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि टीआर ऊपर है और टीसी क्या है, नीचे है। लेकिन उसके बाद हम लोग पॉइंट बी के बाद, तो अगर हम पॉइंट बी के बाद देखें तो वापस हमारा टीसी कर्व ऊपर है और टीआर कर्व नीचे है, मतलब वापस हम लॉसेस इनकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में, ए से लेकर बी तक में हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है दैन टोटल कॉस्ट। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो ए से बी के बीच में हो रहा है। अब इसमें हमें प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ए से लेकर बी तक हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग ए से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, ए से देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। और उसके बाद जो पॉइंट एम है आप उसमें देख सकते हो मैक्सिमम हो रहे हैं, जो डिफरेंस दिख रहा है हमें वो मैक्सिमम है। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट्स हमारे कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट एम है वहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम लोग ए से जब हम मूव कर रहे हैं तो पहले तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो वो वापस डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट हमारा। तो वो जो पॉइंट एम है वो हम देख सकते हैं उसमें मैक्सिमम डिफरेंस है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। उस आउटपुट वो उतना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगी, जो फर्म है वो एम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, एम पे जो क्वांटिटी है Q2 वो उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, और जो जहाँ पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर हम वैसी बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए हम लोग क्यों नहीं लेंगे, वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर है टोटल कॉस्ट के, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। और ये कैसा है, वो जो फर्म है वो ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। तो नो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है हमारी ए की सिचुएशन, और उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं हमें। तो एम पे हम देख सकते हैं हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स डिराइव हो रहे हैं जब हम Q2 लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एम एन है वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रहा है हमें बिटवीन TR एंड TC, तो वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा हमें वहाँ पर उस लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो अगर हम नीचे देख सकते हैं एक और कर्व दिया हुआ है जिसको प्रॉफिट कर्व बोला है, एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कर्व बना हुआ है, तो वो उसमें हम लोग को लॉस और प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये हमें टोटल प्रॉफिट कर्व दिया हुआ है, जो हमारा डिफरेंस है TR एंड TC का, उससे हमने बनाया है TP कर्व है ये। तो आप जब देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस के नीचे है, पहले जो कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है जो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद पॉइंट ए पे आप देख सकते हैं जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है या ना तो लॉस हो रहा है। और जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अभी ऊपर TR एंड TC का मैक्सिमम डिफरेंस है, वहाँ पर जो हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो हमें प्रॉफिट्स दिखा रहा है हो रहे हैं। और जहाँ पर हम लोगों ने देखा था MN का डिफरेंस मैक्सिमम है,
वैसे ही प्रॉफिट्स में भी हम लोग देख सकते हैं ई से लेकर Q1 तक का डिफरेंस कैसा है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो हमें बता रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम बियॉन्ड सर्टन पॉइंट जाएंगे तो वापस हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वापस हम ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस हम लोग लॉसेस पे पहुंच रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट TR एंड TC अप्रोच। इसकी क्या लिमिटेशंस है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी लिमिटेशन ये है पहली तो कि हमें देखना पड़ता है कि TR एंड TC का डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पर है, इसीलिए ये इतना अच्छा मेथड नहीं है, अच्छा नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफरेंस, राइट। एंड सेकेंड, हमें प्राइस पर यूनिट आउटपुट नहीं पता चलता बिकॉज हम लोग डायग्राम के थ्रू कर्व्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग पर यूनिट कितना प्राइस है उसको हम लोग नहीं बता सकते, राइट। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट TR एंड TC अप्रोच। तो क्लियर होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And stay tuned for more videos and thank you so much.